अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवइयाँ तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा बनाई होंगी और बहुत दफ़ा खाई होंगी, लेकिन इस पर हम लोग ईद पे कुछ स्पेशल बनाएंगे जो कि सबसे डिफरेंट और सबसे मज़ेदार हो। तो जी रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने वाली है और आप लोगों की ईद को भी बहुत ही स्पेशल बना देगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैकेट सेवइयों का ले लिया है जिसमें 250 ग्राम सेवइयाँ होती हैं। आप लोगों ने हाथों की मदद से बारीक बारीक तोड़ लेना है, इसको अच्छी तरह से बारीक कर लेना है, बहुत ही छोटे पीसेस करने हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच घी ले लेना है, देसी घी या दूसरा घी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ नहीं करना। यहाँ पर सेवइयाँ ऐड कर दी हैं और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक कि इनका रेडिश सा कलर नहीं आ जाता। और इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ ऐड करनी है, वो है सूखा दूध। पाउडर मिल्क हमने इसमें ऐड कर लेना है 4 टेबल स्पून और चीनी इसमें ऐड कर लेनी है 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है और अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसका अच्छा सा रेडिश कलर नहीं आ जाता और इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि सेवइयाँ अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। यहाँ पर हल्का सा रेडिश कलर आना स्टार्ट हो गया है। बस अब 2 मिनट बाद देख लीजिए इस तरह का कलर आ जाएगा और हमने फ्लेम ऑफ कर देनी है। कितनी ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा कलर आ गया है। अब सेवइयों को मैंने निकाल लिया है एक अलग बाउल में और हम इसकी एक लेयर लगा लेंगे। हाफ से थोड़ी कम सेवइयाँ निकाल लेनी है, तीसरा हिस्सा हमने निकाल के लेयर्स लगा लेनी है। अच्छी तरह से लेयर लगानी है, ज़रा मोटी सी करके, बहुत ज़्यादा बारीक लेयर नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो काम करना है वो हमने कोई ग्लास लेना है या कोई कप वगैरह लेके इस तरह अच्छे से दबा देना है सेवइयों को। ये देख लीजिए प्लेन बिल्कुल कर देना है, अच्छी तरह से दबा देना है ताकि इनकी बाइंडिंग हो जाए। जी चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमने कस्टर्ड तैयार करना है। उसके लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए। 3 टेबल स्पून इसमें चीनी ऐड कर देनी है और आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी कम ज़्यादा चीनी को कर सकते हैं। चीनी को कर देना है अच्छे से मिक्स। और बहुत ही स्पेशल चीज़ ऐड करेंगे इसमें और वो है हमारे पास क्रीम। 1 कप भर के क्रीम ले लेनी है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है और दूध में ऐड कर देना है। ये दूध में बहुत ही अच्छी थिकनेस लेके आएगी, बहुत ही अच्छा क्रीमी सा फ्लेवर लेके आएगी सेवइयों में। अब हम क्रीम को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और इसमें ऐड कर देंगे 2 इलायचियाँ। अगर आपको इलायची का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब कस्टर्ड मिक्स कर लेते हैं। 3 टेबल स्पून कस्टर्ड लेना है। यहाँ पर हाफ कप के बराबर मैंने दूध लिया है, उसमें मैं कस्टर्ड मिक्स कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून कस्टर्ड जाएगा और 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। मिक्स कर लिया है इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। अब जी यहाँ पर दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। उबलते हुए दूध में हमने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को हिलाते हुए कस्टर्ड ऐड करना है और फ्लेम हमने लो कर लेनी है। यहाँ पर हाई फ्लेम पर कस्टर्ड ऐड नहीं करना, नहीं तो लम्प्स बन जाएंगे इसमें। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से कस्टर्ड ऐड करते जाना है और स्पून को हिलाते जाना है। इस तरह से लम्प्स भी नहीं बनेंगे, थिकनेस भी अच्छी आएगी। और फ्लेम आपने याद रखना है कि फ्लेम नीचे स्लो ही रखनी है, फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, कोई भी इसमें लम्प्स नहीं है। बहुत ही अच्छा प्लेन सा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। हिलाते जाएंगे इसको जब तक इसको बॉयल आता रहेगा, इसको हिलाते रहना है। अब जी यहाँ पर अच्छा सा कस्टर्ड थिक हो चुका है। ये देख लीजिए कितनी ही अच्छी थिकनेस आ गई है, जिस तरह की हमें चाहिए थी। ये देखें, आप लोग इस तरह स्पून की हेल्प से भी थिकनेस को चेक कर सकते हैं यूं फिंगर से। अब आ गई है हमारी लेयर्स लगाने की। ये नीचे वाली लेयर्स तो हमने पहले रेडी कर ली थी। अब सेकंड लेयर जाएगी कस्टर्ड की। कस्टर्ड को उतार के फ़ौरन ही ऊपर डाल देना है, ज़रा गर्म ही डालना है, आप लोगों ने ठंडा करके नहीं डालना। ज़रा थिक लेयर लगानी है आप लोगों ने कस्टर्ड की और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर हम लगा देंगे सेवइयों की थर्ड लेयर। सेवइयों की थर्ड लेयर हमने अच्छी तरह से फैला के लगानी है, कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी। अच्छी तरह सारा कवर कर देंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप लोगों ने इस बार ईद पे ये रेसिपी ज़रूर बनानी है और इसको इंजॉय करना है।
यहाँ पर थर्ड लेयर भी लग चुकी है, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। चलें जी अब चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।